नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बाबा मैथ विकास सर के चैनल पर। आइए शुरू करते हैं आज का सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो परीक्षा में सीधे पूछे जा सकते हैं। अगर आप एसएससी, रेलवे, बैंक, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, आर्मी, यूपीएससी, बीपीएससी आदि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखें और साथ में नोट्स बनाते चलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला क्वेश्चन ये है कि 9 जून को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है। 9 जून को जो है कौन सा दिवस जो है मनाया जाता है। विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द 9 जून। याद रखिएगा ऑप्शन बी जो है सही होगा, यानी अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस। याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस जो है आपको 9 जून को मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसका उद्देश्य होता है कि ऐतिहासिक जो ये दस्तावेज है और राष्ट्रीय यादों को सुरक्षित रखने के लिए, मतलब कि महत्व को बढ़ावा देने के लिए जो है यह दिवस जो है आपको 9 जून को अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस जो है मनाया जाता है। ये जो है यूनेस्को द्वारा जो है स्थापित किया गया था। कब किया गया था? तो 1948 में किया गया था। अगर ये क्वेश्चन ना पूछ सकता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है तो 5 जून को। याद रखिएगा 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में जो है क्वेश्चन आया हुआ है। फिर इसके बाद आपको विश्व मतलब कि महासागर दिवस याद रखिएगा। 5 जून के बाद 8 जून याद रखिएगा। 8 जून को जो है विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। ये भी कई बार एग्जाम में आया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है तो याद रखिएगा 21 जून को जो है आपको मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है मनाया जाता है। अब यहाँ से हम जून महीने का जो है इम्पोर्टेंट डे जो है रिवाइज कराते हैं। देखिए 1 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है तो विश्व दूध दिवस, यानी वर्ल्ड मिल्क डे जो है आपको 1 जून को मनाया जाता है। इसका थीम क्या है? महिला किसानों का सम्मान। याद रखिएगा थीम क्या है? महिला किसानों का सम्मान जो है एक मतलब कि विश्व दूध दिवस का जो है थीम से आजकल क्वेश्चन पूछ दे रहा है। तो याद रखिएगा विश्व दूध दिवस का थीम क्या है तो याद रखिएगा महिला किसानों का सम्मान। 2 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है तो तेलंगाना दिवस मनाया जाता है। 3 जून को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है तो विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। 4 जून को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है तो अकर्मकता का शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 5 जून को जो है मतलब कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसके बाद आपको 6 जून को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है तो विश्व कीट दिवस जो है 6 जून को मनाया जाता है। 7 जून को जो है आपको विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 8 जून को जो है विश्व महासागर दिवस जो है 8 जून को जो है मनाया जाता है। 9 जून को जो है अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस जो है आपको 9 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस देश के नीलकंठ मिश्रा को विश्व बैंक में कार्यकारी निदेशक जो है नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस देश के नीलकंठ जो है मिश्रा को विश्व बैंक में कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। रिसेंटली नीलकंठ मिश्रा ऑफ विच कंट्री हैज बीन अपॉइंटेड एज द एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन द वर्ल्ड बैंक, यानी वर्ल्ड बैंक के जो है नीलकंठ मिश्रा को बनाया गया है। वर्ल्ड बैंक के जो है कार्यकारी निदेशक जो है नीलकंठ को बनाया गया। ये किस देश से बिलोंग करते हैं तो ये ऑप्शन सी जो है सही होगा, नहीं अपना भारत। याद रखिएगा अपना भारत के जो है ये नीलकंठ मिश्रा है, ये जो कि विश्व वर्ल्ड बैंक का क्या बने हैं? कार्यकारी निदेशक बने हैं। अब यहाँ से भारत के बारे में जो है भारत की बात आ गया है तो भारत का करंट अफेयर पढ़ा दे रहे हैं। देखिए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का जो रैंक जो है 78वें स्थान पर है। अभी भी जो है सिंगापुर आगे है। भारत की साक्षरता दर जो है बढ़कर कितना हो गया है? 80.9% हुई है। भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या जो है 100 हो गई है। सबसे ज़्यादा जो है राज्य में पूछेगा किस राज्य में जो है रामसर स्थलों की संख्या है तो तमिलनाडु में है। तो आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए कि तमिलनाडु में जो है रामसर स्थलों की संख्या कितनी है। फिर इसके बाद दूसरा राज्य जो है आता है आपको यूपी आता है। इसमें जो है आपको बताते हैं कितने रामसर स्थल है, यानी 13 है। अगर आपको आंसर नहीं आता है तो आप लोग गूगल लेंस करके जरूर आंसर बताइए। आंसर लिखने से क्या होता है कि आपको याद हो जाएगा। अगला पॉइंट है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में जो है भारत का रैंक जो है कितना हो गया है? 157। अभी भी जो है मतलब कि नॉर्वे जो है आगे है। विश्व स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत का रैंक कितना हो गया है? 157 जो है स्थान पर है। अभी भी जो है नॉर्वे जो है आगे है। और 18वां ब्रिक्स सम्मेलन जो है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो है भारत में होगा
और 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ होगा, तो भारत में होगा। 17वां कहाँ हुआ था, तो 17वां जो है आपको ब्राज़ील में हुआ था, याद रखिएगा। 17वां कहाँ हुआ था, तो ब्राज़ील में हुआ था। अगर भारत का टोटल लंबाई पूछा जाएगी एग्जाम में कि भारत का टोटल लंबाई कितना है, तो याद रखिएगा भारत की टोटल लंबाई जो है 32,87,263 किलोमीटर जो है आपको भारत की टोटल लंबाई है। अगर भारत के अगर पूर्व से पश्चिम पूछेगा कि कितना लंबाई है, तो याद रखिएगा पूर्व से पश्चिम जो है भारत की लंबाई जो है 2933 किलोमीटर है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। फिर अगर ये ना पूछ सकता है कि भारत के बताइए कि उत्तर से दक्षिण नॉर्थ से साउथ कितना लंबाई है, तो याद रखिएगा 3214। इसको राटा मार जाइए और रोज़ सुनिए, रोज़ याद हो जाएगा। 3214 जो है नॉर्थ से आपको साउथ जो है भारत की टोटल लंबाई है। अगर भारत के पूर्वी बिंदु को पूछेगा कि पूर्वी बिंदु को क्या बोलते हैं, तो याद रखिए कीबुथु बोलते हैं। ये जो है अरुणाचल प्रदेश में है। भारत के पश्चिमी बिंदु को क्या बोलते हैं, गौरमतैया बोलते हैं। ये जो है आपको कहाँ है, तो गुजरात में है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा है। भारत के उत्तरी बिंदु को क्या बोलते हैं, जब हम खड़ा होते हैं तो फ़ोन कान के पास लगाते हैं, तो यानी इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल कहाँ है, तो ऊपर में है। यानी उत्तरी बिंदु को हम उत्तरी बिंदु क्या बोलते हैं, इंदिरा कॉल बोलते हैं, जो कि लद्दाख में है। और दक्षिणी बिंदु को बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। पॉइंट जो होता है नीचे होता है, तो इंदिरा पॉइंट जो है कहाँ है, तो तमिलनाडु में है। यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में अगर छोटा मोटा जैसे बिहार पुलिस एसएससी सब एग्जाम में देते हैं, तो यहाँ से छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेता है। अगर पूछा जाए कि भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा रेखा लगता है, तो याद रखिए भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा लगता है, आप रेड क्लिफ रेखा याद करिएगा। ये कई बार एग्जाम में पूछा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा रेखा लगता है, तो रेड क्लिफ रेखा लगता है। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा रेखा लगता है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो है आपको भारत और पाकिस्तान के बीच जो है डूरन रेखा लगता है, याद रखिएगा। सबसे कम सीमा जो है आपको पाकिस्तान के साथ लगता है, किस देश के साथ लगता है, तो पाकिस्तान के साथ कितना किलोमीटर लगता है, तो 102 किलोमीटर, याद रखिएगा। और भारत और चीन के बीच कौन सा रेखा लगता है, तो याद रखिएगा मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन के बीच जो है रेखा लगता है। और भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सा रेखा लगता है, तो याद रखिएगा भारत और बांग्लादेश के बीच जो है रेखा लगता है, भारत और बांग्लादेश के बीच जो रेखा लगता है रेड क्लिफ रेखा। भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश के बीच जो है रेड क्लिफ रेखा लगता है। अगर ये क्वेश्चन ना पूछ सकता है कि बताइए सबसे ज़्यादा जो है भारत का जो है कौन सा राज्य जो है बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा सीमा लगता है, तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल जो है, पश्चिम बंगाल का जो है जो स्टेट है ये बांग्लादेश से ज़्यादा सीमा लगाता है। भारत के पूछा जाए कि मतलब कि क्षेत्रफल की दृष्टि से कौवा स्थान पर आता है, तो याद रखिएगा भारत जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है 7वां स्थान पर आता है। तो पूछेगा कि बताइए 7वां स्थान पर जो भारत जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरा दुनिया में आता है, तो पहला स्थान पर कौन आता है, तो याद रखिएगा रूस आता है। दूसरा स्थान पर जो है कनाडा आता है। तीसरा स्थान पर जो है अमेरिका आता है। चौथा स्थान पर जो है चाइना आता है। तो कहीं एग्जाम में अगर चाइना के 3 पर होगा तो आप 3 पर मारिएगा, लेकिन अमेरिका जो है पहले की किताब में जो है एनसीईआरटी बुक में 3 पर लिखा है अमेरिका जो है। चौथा स्थान पर जो है चाइना है। 5वां स्थान पर जो है आपको कौन सा देश आता है, तो ब्राज़ील आता है। और 6वां स्थान पर जो है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया आता है। 7वां स्थान पर जो है अपना भारत आता है। यहाँ से क्वेश्चन बाबू कहीं से एक एग्जाम में पूछ सकता है। और पूछेगा कि भारत का जो है सबसे ज़्यादा तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, तो याद रखिए गुजरात है। सबसे ज़्यादा तटरेखा वाला राज्य जो है तटरेखा वाला राज्य जो है कौन सा है, तो गुजरात है। सबसे छोटा तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, तो याद रखिएगा गोवा है, याद रखिएगा। और प्रादेशिक जल सीमा पूछेगा तो कितना होता है, तो भारत का जो है माने 12 समुद्री मील। ये सब क्वेश्चन जो है कॉपी पर नोट कर लीजिए। बार बार ये क्वेश्चन जब जब भारत आता है तो ये सब हम रिपीट करते रहते हैं। भारत के बीचों बीच कौन सा रेखा गुजरता है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा है, तो याद रखिएगा भारत के मध्य में जो गुजरने वाला रेखा है कर्क रेखा, इसको क्या बोलते हैं, कर्क रेखा बोलते हैं। और कर्क रेखा से जो है आपको कितने राज्य जो है गुजरता है, तो 8 राज्य जो है कर्क रेखा से जो है गुजरता है। याद रखिएगा मित्र पर हम गमछा झार, याद रखिए एक ट्रिक याद कर लीजिएगा। मित्र पर क्या करिए, गमछा झार, याद रखिए मित्र पर गमछा झार। तो मित्र पर गमछा झार जो है आप मी से क्या याद कीजिएगा, मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से क्या होगा, मध्य प्रदेश होगा, छा से यानी छत्तीसगढ़, और झा से झारखंड। ऐसे करके याद कर सकते हैं। एक बार और रिपीट कराते हैं। कर्क रेखा से कितने राज्य गुजरते हैं, तो 8 राज्य गुजरते हैं। कैसे याद कीजिएगा, गुजरात
यहाँ पर गुजरात है। अगर मैप से याद करना चाह रहे हैं तो गुजरात है, फिर इसके बाद आपको राजस्थान मिलेगा, फिर राजस्थान के बाद आपको मिलेगा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद आपको मिलेगा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद मिलेगा झारखंड, झारखंड के बाद मिलेगा यहाँ पर बगल में पश्चिम बंगाल, याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल के बाद मिलेगा त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद मिलेगा आपको मिजोरम। ये 8 राज्य जो है भारत के कर्क रेखा से बीचे बीच गुजरता है। अगर सर्वाधिक नागरिक वाला राज्य पूछेगा कि सबसे सर्वाधिक नागरिक वाला राज्य कौन सा है, तो याद रखिएगा ये जो है महाराष्ट्र है। एक और भारत का जो है क्वेश्चन याद रखिएगा कि भारत जो भारतीय मानक समय रेखा है ग्रीनविच समय रेखा से कितने घंटा मतलब कि आगे है, तो याद रखिएगा भारत का जो मानक समय रेखा है जो ग्रीनविच से मानक समय रेखा से कितना घंटा आगे है, तो 5 घंटा 30 मिनट। याद रखिए मोस्ट वीवीआई है, ये इसको याद कर लीजिएगा, 5 घंटा 30 मिनट जो है आगे है, याद रखिएगा। और ये जो है भारत का जो है कितने राज्यों से जो है आपको देशांतर गुजरता है, तो याद रखिएगा 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है ये कितने राज्यों से गुजरता है, तो 5 राज्यों से गुजरता है। कौन कौन सा राज्य से गुजरता है ये आप लोग का होमवर्क है, ये आप लोग कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा। अगर भारत में पूछा जाए कि टोटल लंबाई कितने भारत में टोटल स्टेट कितने हैं, तो याद रखिएगा 28 स्टेट है और यूनियन टेरिटरी जो है 8 है। तो ये आप लोग कमेंट में मेंशन जरूर कीजिएगा, 28 यूनियन टेरिटरी का जो है नाम जरूर लिखिएगा, राजधानी के साथ जो है आप लोग मैंने कमेंट में मेंशन कीजिएगा। अगला पॉइंट है, अब यहाँ से करंट अफेयर के बारे में जानकारी लेंगे, भारत के ही बारे में है। हाल ही में देखिए, हाल ही में भारत अप्रैल 2026 में अप्रैल 2028 तक जो है 2 वर्षों के लिए जो कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड जो है यानी CCDB का जो है अध्यक्ष चुना गया है। हाल ही में भारत जो है चीन को चीनी नहीं बेचने का फैसला लिया है। ये सितंबर तक जो है मतलब कि भारत जो है चीन को चीनी नहीं बेचेगा, क्योंकि चीनी का उपयोग जो है भारत में सुबह से लेकर शाम तक हो रहा है। तो उसको बचाव रखने के लिए यानी महंगाई को मतलब कि कंट्रोल में रखने के लिए ऐसा सरकार जो है कदम उठाई है। जो है भारत स्टील उत्पादन में जो है दूसरे स्थान पर है। काहिरा आयोजित किए गए ISF जूनियर वर्ल्ड कप 2026 में भारत में पहला स्थान पर हासिल किया है। भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट एम्पायर जो है रितिका श्री बन गई है। भारत जामुन के विकास के उद्गम स्थल के रूप में उभरा है। हाल ही में भारत देश के नीलकंठ मिश्रा को विश्व बैंक कार्यकारी निदेशक जो है नियुक्त किया गया है। भारत 2028 में होने वाली क्लाइमेट चेंज समिट की मेजबानी से पीछे हटा है। मेनका गुरुस्वामी माना की पहली जो है भारत की पहली यानी मेनका गुरुस्वामी भारत की पहली जो है LGBTQ जो है राज्यसभा का सदस्य बनी है। अगला पॉइंट है कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक एक्सपोर्टर बना है। याद रखिए भारत जो है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक एक्सपोर्टर बना है। डोपिंग के कारण निलंबित ट्रैक एंड फील्ड एथलीटों की वैश्विक सूची में भारत जो है शीर्ष पर रहा है। और बताएं भारत का में देखिए दुनिया की पहली डिजिटल जनगणना जो है भारत में हुआ। दुनिया की पहली डिजिटल जनगणना जो है कहाँ हुआ, तो आपको भारत में हुआ है। याद रखिएगा भारत में 2023 में 24,700 मातृ मृत्यु दर्ज की गई है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते भारत आने वाले जहाज़ों की सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन ऊर्जा जो है सुरक्षा शुरू किया है। ये मोस्ट वीवीआई है, इसको जरूर याद कीजिएगा। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में भारत जो है 13वां स्थान पर है। भारत का मेट्रो नेटवर्क दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क बन गया है। भारत में पहली बार निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को मंजूरी दी गई है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा 5G सब्सक्राइबर बेस्ट बन गया है। भारत ने हवाई खतरे से निपटने के लिए जो है मिशन सुदर्शन चक्र लॉन्च किया है। भारत दुनिया का पहला बायोबैटमेंट उत्पादक देश बना है। हाल ही में एशिया के सबसे बड़े एलिवेटेड वन जीव कॉरिडोर का उद्घाटन नरेंद्र मोदी किए हैं। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो है वर्तमान कीमतों में GDP में भारत जो है 6वें स्थान पर हो गया है। पहले कितना था, चौथे स्थान पर था, अब घस के कितना हो गया है, 6वें स्थान पर। भारत दुनिया का स्टील उत्पादन में दूसरा स्थान पर हो गया है। और पहला स्थान पर कौन है स्टील उत्पादन में, ये आप लोग जरूर कमेंट में मेंशन कीजिए। भारत दुनिया का पहला देश जो है बन गया है प्रवासन के मामले में। प्रवासन क्या होता है, किसी देश के नागरिक जो है दूसरे देश में पैसा कमाने के लिए जाता है और वहाँ से जो है पैसा अपने देश में भेजता है, उसी को प्रवासन बोलते हैं। तो प्रवासन के मामले में जो है भारत जो है पहले स्थान पर हो गया है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में ऑपरेशन डेटा सेंटर क्षमता के मामले में भारत जो है दूसरे स्थान पर है।
और बताएं भारत में, देखिए भारत जो है दुनिया का पहला देश बन गया है प्रवासन के मामले में, भी बताइए दिए। एशिया प्रशांत क्षेत्र में ऑपरेशन डेटा सेंटर क्षमता के मामले में जो है भारत जो है दूसरे स्थान पर हासिल किया है। भारत की प्रमुख वैश्विक वस्त्र प्रदर्शनी भारत टेक्स्ट 2026 का आयोजन जो है नई दिल्ली में किया जाएगा। भारत कॉमन जो है क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड का अध्यक्ष बना है। भारत ने वर्ष 2025 44 गीगावाट जो है रिकॉर्ड सौर ऊर्जा स्थापित की है। भारत की पहली बार जो है निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को मंजूरी दी गई है। भारत जो है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G सब्सक्राइबर बेस्ट बन गया है। भारत ने हवाई खतरे से निपटने के लिए मिशन सुदर्शन चक्र जो है लॉन्च किया है। भारत जो है दुनिया का पहला बायो बैटमैन जो है उत्पादक देश बनेगा। भारत रेयर अर्थ रिजर्व के मामले में तीसरे स्थान पर है। 2025 में भारत की बाघों की आबादी जो है 8% बढ़ गई है। दुनिया में दूसरा सड़क नेटवर्क जो है भारत का है। भारत जो है चावल, नारियल, दूध, मखाना उत्पादन में जो है दुनिया में पहले स्थान पर है। तो भारत के वैज्ञानिक ने धूप से चलने के वाले सतह चार्जिंग ऊर्जा का उपकरण जो है विकसित किया है। अगला पॉइंट है कि भारत रियल सिस्टम जो यूपीआई है वीज़ा के पीछे छोड़ दिया है। आईएमएफ ने दुनिया के सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट माना है। भारत ने अपना पहला स्वदेशी एपीवीएस उभयचर ड्रोन जो है विकसित किया है, जिसका नाम जो है अवतार है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2026 में खुशहाल देशों में भारत की रैंकिंग जो है 116 है। हाल ही में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में भारत जो है वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पर है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच जो है यूपीआई लिंक लॉन्च किया गया है। तो देखिए अभी तो विवाद चल रहा था, लेकिन ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच जो है यूपीआई लिंक जो है लॉन्च किया गया है। अपना देश का जो यूपीआई है ये पूरा दुनिया में छा रहा है। तो रिसेंटली यूपीआई लिंक हैज़ बीन द लॉन्चेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री, याद रखिएगा ऑप्शन बी जो है सही होगा, यानी नेपाल। चलिए अब नेपाल के करंट अफेयर पढ़ा दे रहे हैं। अगर मैप में देखना चाह रहे हैं तो यहाँ पर जो है नेपाल है, याद रखिएगा। इंडिया के ऊपर में जो है उत्तर में क्या है, तो नेपाल है। राजधानी जो है काठमांडू है। मुद्रा जो है नेपाली मुद्रा है। और प्रधानमंत्री जो है यहाँ के बलेंद्र शाह बने हैं। राष्ट्रपति जो है रामचंद्र पौडेल हैं। कामी रीता शेरपा ने 32वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करके अपना ही रिकॉर्ड जो है तोड़ा है। नेपाल सरकार ने ऑनलाइन सट्टेबाजी से संबंधित 7,000 से अधिक जो है एप्लीकेशन और वेबसाइट बंद कर दी है। नेपाल में मेरी त्यौहार जो है मनाया गया है। 300 वर्ष पुराना जो है कार्तिक नाच के उत्सव जो है नेपाल में संपन्न हुआ है। आरबीआई, अगला पॉइंट है कि आरबीआई ने नेपाल को भारतीय रुपया में उधार देने की अनुमति दी है। नेपाल में नेपाल में 5 दिवसीय त्यौहार जो है त्यौहार का उत्सव मनाया गया है। सविता भंडारी नेपाल की पहली महिला और अटॉर्नी जनरल जो है महिला बनी है। नेपाल ने 2026 और अपंजीकृत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगा दिया है। नेपाल ने भारतीय दूतावास ने हिंदी साहित्य उत्सव जो है आयोजित किया है। सविता भंडारी नेपाल की पहली जो है महिला अटॉर्नी जनरल बनी है। भूमिका श्रेष्ठ को नेपाल की पहली जो है ट्रांसजेंडर महिला जो है संसद में जो है नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि जून 2026 में गुजरात का महानिदेशक जो है डीजीपी किसे नियुक्त किया गया है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी जो है सही होगा, ज्ञानेंद्र सिंह मलिक। ज्ञानेंद्र सिंह मलिक को जो है मतलब कि जून 2026 में गुजरात का महानिदेशक यानी डीजीपी बनाया गया है, याद रखिएगा। ज्ञानेंद्र सिंह मलिक को जो है मतलब कि डीजीपी बनाया गया है। कहाँ, किस राज्य का, तो गुजरात का। अगला क्वेश्चन है कि जून 2026 में सूर्य कुमार यादव की जगह भारतीय पुरुष T20 क्रिकेट टीम के नए जो है कप्तान के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो याद रखिएगा ऑप्शन जो है सी जो है सही होगा, श्रेयस आयर। याद रखिए श्रेयस आयर को जो है मतलब कि सूर्य कुमार यादव की जगह पर जो है भारतीय पुरुष की T20 क्रिकेट के टीम के नए कप्तान बने हैं। किसको बनाया गया है, तो श्रेयस आयर को जो है बनाया गया। ऑप्शन सी जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्यव्यापी अभियान
युगांत 2026 का शुभ आरंभ किया है। मैंने हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्यव्यापी अभियान युगांत 2026 का शुभ आरंभ किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज द रिसेंटली लॉन्चेड द स्टेट वाइड चैंपियन युगांत 2026? याद रखिएगा, ऑप्शन आपको ए जो है सही होगा, यानी आंध्र प्रदेश। अब चलिए यहाँ से हम आंध्र प्रदेश का जो है करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है अमरावती है। अगर मैप में देखना चाह रहे थे, यहाँ पर आंध्र प्रदेश है। मुख्यमंत्री जो है चंद्रबाबू नायडू है। राज्यपाल जो है मतलब कि एस अब्दुल नाजिर है। केले के उत्पादन में जो आंध्र प्रदेश सबसे आगे है। दिव्यांग शक्ति योजना जो है आंध्र प्रदेश में शुरू की गई है। आंध्र प्रदेश की पांडुर खादी जीआई टैग मिला है। राज्यसभा की सीट जो है 11 है। लोकसभा की सीट जो है 25 है। और विधानसभा की सीट जो है आपको आंध्र प्रदेश में 175 है। आंध्र प्रदेश में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट लगेगा। आंध्र प्रदेश में होप आइलैंड पर सैटेलाइट लॉन्च सुविधा जो है विकसित करेगा। याद रखिएगा। अगला पॉइंट ये है कि विश्व आर्थिक मंच ने आंध्र प्रदेश में चौथा जो है औद्योगिक क्रांति केंद्र स्थापित करने का घोषणा की है। आंध्र प्रदेश में पिलो एआई शुभ आरंभ हुआ है। 2 से अधिक बच्चा पैदा करने पर 25,000 जो है आंध्र प्रदेश ने मतलब कि देने का अलाउ किया है। यानी 2 से बच्चे जो है अगर आंध्र प्रदेश में कोई भी महिला का होता है तो उसको 25,000 देगी। और 3 बच्चा होता है तो 30,000, 4 महिला तो 40,000। क्योंकि 4 बच्चे अगर माने होते हैं तो याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश में जिस महिला से 4 बच्चे पैदा होते हैं उनको 40,000 रुपया जो है आंध्र प्रदेश सरकार देगी। क्योंकि आंध्र प्रदेश में बुढ़ापा की संख्या जो है ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। इसको मतलब कि कंट्रोल करने के लिए जो है यहाँ के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, जो कि भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री जो है चंद्रबाबू नायडू हैं, ये जो है घोषणा किए हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने आंध्र प्रदेश के सरकारी स्कूलों के 21 दिव्यांग बच्चों को एक समूह ने एवरेस्ट बेस कैंप तक की एक ऐतिहासिक ट्रैकिंग सफलतापूर्वक जो है पूरी की है। आंध्र प्रदेश सरकार ने 13,000 करोड़ का जो है विशाल मशरूम जो है शुरू किया है। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने नादेडला भास्कर राव का निधन हुआ है। इसरो ने श्रीहरिकोटा में दूसरा गगनयान जो है एयर ड्रॉप टेस्ट जो है आयोजित किया गया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने बुनकरों के लिए मुफ्त में बिजली योजना जो है शुरू किया है। और बताएं, आंध्र प्रदेश सरकार ने बुनकरों के लिए मुफ्त में बिजली योजना जो है शुरू किया है। भारत का पहला जो है क्वांटम कंप्यूटर अमरावती में जो है लॉन्च किया गया है। वन उत्पादन के लिए प्रमाण सर्टिफिकेशन पाने वाला पहला राज्य जो है आंध्र प्रदेश बन गया है। अगला पॉइंट है कि आंध्र प्रदेश में गरीबी खत्म करने के लिए शून्य पहल जो है शुरू किया है। सबसे बड़ा केंद्रीय पुस्तकालय जो है आंध्र प्रदेश में स्थापित हुआ है। हाल ही में आंध्र प्रदेश ने हनुमान परियोजना शुरू की गई है। हाल ही में दिव्यांग को बस सेवा जो है फ्री में शुरू किया गया है आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में कहाँ भारत के 7वें क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो याद रखें, जम्मू। ऑप्शन बी जो है सही होगा। नहीं, हाल ही में कहाँ भारत के 7वें जो है क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो जम्मू में। ऑप्शन बी जो है सही होगा। प्लीज़ अभी तक वीडियो के लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। आपको लाइक सब्सक्राइब करने में कुछ मिलता नहीं है, ये जो है कि आप करते हैं तो हमको जो है मोटिवेशन मिलेगा और बढ़िया से पढ़ाने का कोशिश करेंगे। अगर इस PDF का मतलब चैनल PDF चाहिए आपको तो आप बाबा मैथ विकास सर चैनल जो है टेलीग्राम पर मारिएगा तो वहाँ पर आप जो है इसका PDF आपको मिल जाएगा। और यूट्यूब चैनल का जो है मतलब व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक दिया हुआ है यूट्यूब में, आप वहाँ से व्हाट्सएप चैनल पर फॉलो कर लीजिएगा। क्योंकि वहाँ से जो तमाम परीक्षाएं जो है एग्ज़ाम में फॉर्म आता है वो सारा जो है अपडेट करते रहते हैं। अपना हिसाब से जो है फॉर्म भर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ आयप्पा मंदिर परिसर में नवनिर्मित सबरीशम भवन का उद्घाटन किया है? तो याद रखें, न्यू दिल्ली। ऑप्शन बी जो है सही होगा। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ आयप्पा मंदिर परिसर में नवनिर्मित जो है सबरीशम भवन का उद्घाटन किया है? तो ये याद रखिए, ऑप्शन बी जो है सही होगा। न्यू दिल्ली में जो है उद्घाटन किया गया है। तो यहाँ से न्यू दिल्ली के जो है करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं। दिल्ली के जो है मुख्यमंत्री जो है रेखा गुप्ता है। दिल्ली के उपराज्यपाल जो है तरनजीत सिंह सिंधु है।
और राजधानी जो है न्यू दिल्ली है। इंद्रप्रस्थ जो है पांडवों की राजधानी जो है दिल्ली को ही कहा जाता था, पुराना नाम था। दिल्ली में केंद्र शासित प्रदेश ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर को ई ऑटो परमिट प्रदान करने के लिए जो है योजना जो है मैंने शुरू किया है। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने नवजात शिशुओं को मुफ्त अनुवांशिक परीक्षण के लिए अनमोल जो है योजना जो शुरू किया है, तो ये दिल्ली ने किया है। लोकसभा की सीट जो है 7 है, राज्यसभा की सीट जो है दिल्ली में आपको 3 है और विधानसभा की सीट जो है आपको 70 है। अगला पॉइंट है कि अमित शाह ने मार्च 2026 तक देश के नक्सल हिंसा से मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। याद रखिएगा, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने नागरिक की शिकायतों के लिए जो है जन सुनवाई जो है पोर्टल लॉन्च किया है। दिल्ली सरकार ने भू आधार जो है की घोषणा की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने 51 आयुष्मान आरोग्य मंदिर का उद्घाटन किया है। दिल्ली सरकार ने लखपति बिटिया योजना जो है शुरू किया है। अशोक कुमार दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी बने हैं। दिल्ली की पुलिस ने सोशल मीडिया के बढ़ते दुरुपयोग को रोकने के लिए जो है ऑपरेशन जो है शस्त्र जो है नामक अभियान शुरू किया है। भारत के पहले AI संचालित स्कूल मॉडल का अनावरण जो है दिल्ली में किया गया है, याद रखिएगा। और सभी जिलों में पशु कल्याण समितियां स्थापित की गई है। हाल ही में लखपति बिटिया योजना जो है शुरू किया गया है दिल्ली में। हाल ही में भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर के नाम पर जो है पहला जो है पिंक स्टैंड जो है कहाँ लॉन्च किया गया है, तो ये दिल्ली में लॉन्च किया गया है। और बताया दिल्ली के बारे में, देखिए हाल ही में नारी शक्ति वंदना जो है सम्मेलन जो है दिल्ली में आयोजित किया गया है। ब्रिक्स की पहली मीटिंग जो है दिल्ली में हुई है। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किसे भारतीय वायुसेना के अगले उप प्रमुख के रूप में जो है नियुक्त किया गया है, तो इसको याद कर लीजिएगा। ऑप्शन आपको इसमें सी जो है सही होगा, यानी आशुतोष दीक्षित। याद रखा, आशुतोष दीक्षित को जो है ऑप्शन सी जो है सही होगा। आशुतोष दीक्षित को भारतीय वायुसेना के यानी एयरफोर्स के उप प्रमुख जो है नियुक्त किया गया है। अब सेना के बात आ गए हैं, तो चलिए सेना के करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं। देखिए, अगर आपको सर्वोच्च कमांडर पूछेगा कि मैंने सेना के जो है सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं, तो याद रखें सर्वोच्च कमांडर जो होते हैं भारत के राष्ट्रपति होते हैं, याद रखिएगा। और चीफ ऑफ डिफेंस यानी सीडीएस अभी कौन है भारत के जो है सीडीएस कौन है, तो याद रखिएगा भारत के जो सीडीएस हैं जनरल ANS राजा सुब्रमणी। याद रखें ANS राजा जो है सुब्रमणी जो है आपको भारत के जो है सीडीएस है। सीडीएस से काम होता है तीनों सेनाओं का जो है तालमेल बना कर रखना। थल सेना यानी आर्मी का जो है आपको प्रमुख कौन है, तो आर्मी का जो आपको प्रमुख जो है आपको उपेंद्र द्विवेदी। याद रखिएगा उपेंद्र द्विवेदी जो है मतलब कि थल सेना जो है आपको आर्मी का जो है आपको मतलब कि क्या है तो प्रमुख है, तो याद रखिएगा उपेंद्र द्विवेदी। फिर इसके बाद आपको नौसेना के प्रमुख कौन है, तो याद रखिएगा नौसेना के प्रमुख जो है एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन। अभी पहले कौन थे, तो दिनेश कुमार त्रिपाठी थे, तो दिनेश कुमार त्रिपाठी को हटाकर किसको बना दिया गया है, एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन को बनाया गया है। फिर वायुसेना एयरफोर्स के जो है आपको मतलब कि एयरफोर्स के जो है प्रमुख कौन है, तो याद रखिएगा मार्शल अमरप्रीत सिंह। याद रखें मार्शल अमरप्रीत सिंह जो है मतलब कि मार्शल अमरप्रीत सिंह जो है एयरफोर्स के जो है मतलब कि प्रमुख है। और ये जो है इम्पोर्टेंट है, एक याद रख लीजिएगा कि आर्मी डे कब मनाया जाता है, तो 15 जनवरी को। याद रखें आर्मी डे कब मनाया जाता है, 15 जनवरी को। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा है और पूछेगा भी। फिर इसके बाद नौसेना दिवस को मनाया जाता है, तो नौसेना दिवस जो है आपको 12 दिसंबर को मनाया जाता है, 4 दिसंबर को मनाया जाता है नौसेना दिवस को मनाया जाता है, तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। फिर इसके बाद आता है आपको एयरफोर्स यानी वायुसेना दिवस को मनाया जाता है, तो 8 अक्टूबर। याद रखिए 8 अक्टूबर को जो है वायुसेना दिवस जो है मनाया जाता है। यहाँ से आप लोग का पूरा मतलब कि जो सेना के जो है जितने भी क्वेश्चन था वो बता दिए। तो आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए कि जो गणतंत्र दिवस पर झांकी के मामले में कौन सा राज्य जो है पहले स्थान पर था। आपको ये आप लोग का कमेंट में मेंशन कीजिए कि झांकी के मामले में गणतंत्र दिवस जब मनाया जा रहा था तो उसमें बहुत सारे राज्य के जो है मतलब कि झांकियाँ जो है शो कर रही थी, तो कौन सा राज्य जो है पहले स्थान पर झांकी दिखाने में सबसे अच्छे था, ये आप लोग जरूर कमेंट में मेंशन कीजिए। अगला क्वेश्चन है कि जून 2026 में 15 वर्ष और 71 दिन की आयु में
सीनियर भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम में चुने जाने वाले सबसे युवा जो है क्रिकेट कौन बने हैं। मैंने जून 2026 में 15 वर्ष 71 दिन की आयु में सीनियर भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम में चुने जाने वाले सबसे युवा क्रिकेट कौन बने हैं। तो याद रखिएगा ये जो बने हैं ऑप्शन जो है आपको सी जो है सही हुआ ना, वैभव सूर्यवंशी जो है बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन है कि जून 2026 का संसद के निचले सदन में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के मामले में भारत के वैश्विक रैंक क्या है। तो याद रखिए ऑप्शन सी जो है सही हुआ, यानी 157 जो है, यानी 147वीं जो है मतलब कि क्या है रैंक है। यानी जून 2026 तक संसद के निचले सदन में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के मामले में भारत के वैश्विक रैंक क्या है। तो 147। अगला क्वेश्चन है कि जून 2026 में राजौरी जिले के घने जंगलों में सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ द्वारा आतंकवाद विरोधी कौन सा संयुक्त जो है अभियान जो है मतलब कि चलाया गया था। तो याद रखिएगा ये ऑप्शन बी जो है सही हुआ, ऑपरेशन शेरावाली। याद रखिए ऑपरेशन शेरावाली जो है सही होगा। जून 2026 में राजौरी जिले के घने जंगलों में सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ द्वारा आतंकवाद विरोधी कौन सा जो है संयुक्त अभियान जो है मतलब कि चलाया गया था। तो याद रखें ऑप्शन बी जो है सही होगा, नहीं ऑपरेशन शेरावाली जो है सही होगा। तो यहाँ से आप लोग का जो है होमवर्क देते हैं, आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए जरूर। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ सकता है। सीबीएसई के जो है अभी अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ सीबीएसई, यानी सीबीएसई के जो है अभी चेयरमैन किसको नियुक्त किया गया है, आप लोग कमेंट में जरूर मेंशन कीजिए। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडार जो है प्रणाली किस राज्य में शुरू किया गया। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडार प्रणाली किस राज्य में शुरू किया गया है, ये आप लोग जरूर कमेंट में मेंशन कीजिए। किस प्रदेश के चंदेरी में विलुप्त प्राय सफ़ेद गिद्ध जो है मिला है। मतलब किस प्रदेश के चंदेरी में विलुप्त प्राय जो है सफ़ेद गिद्ध जो है मिला है, ये आप लोग जरूर कमेंट में मेंशन कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ सकता है। हाल ही में गैस का भंडार जो है कहाँ खोजा गया है, ये आप लोग जरूर कमेंट में मेंशन कीजिए। वेयर हैज गैस रिजर्व बीन द डिस्कवरी रिसेंटली, मैंने वेयर हैज गैस रिजर्व बीन जो है डिस्कवरी रिसेंटली, यानी हाल ही में गैस का भंडार जो है कहाँ खोजा गया है, ये आप लोग जरूर कमेंट में मेंशन कीजिए। अब यहाँ से आप लोग का स्टैटिक जीके पढ़ा रहे हैं, जो कि एग्जाम में पूछने का ज़्यादा चांस रहेगा। देखिए मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा उत्तरी गोवा में जो है मतलब कि है मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, तो गोवा में है। और अगला क्वेश्चन है कि कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है और टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है, तो असम। और रंगा के बाद पूछेगा ना तो याद रखिएगा असम मारिएगा। याद रखिएगा कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है, तो असम में है। अगला आप लोग का स्टैटिक जीके में क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील जो है कौन सी है, तो याद रखिए संभार झील है। ये जो है कहाँ है, संभार झील, याद रखिए राजस्थान में है। आदिवासी स्वतंत्र सेनानी को धरती आबा के नाम से किस नाम से जाना जाता था, तो बिरसा मुंडा। याद रखिए आदिवासी स्वतंत्र सेनानी को धरती आबा के किस नाम से जाना जाता था, तो याद रखिए बिरसा मुंडा जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन ये है तेंदुलकर ने किस शहर में अपना जो है टेस्ट क्रिकेट का डेब्यू किया था। तेंदुलकर ने किस शहर में अपना टेस्ट क्रिकेट जो है डेब्यू जो है किया था, तो कराची। कराची कहाँ है, तो पाकिस्तान। तो आज सॉरी यहाँ से छूट गया है। देखिए नवंबर 1989 में सचिन तेंदुलकर लिखा है ना, यहाँ से बोलना चाहिए था, सॉरी यहाँ से फिर से बोल देते रहे। नवंबर 1989 में सचिन जो है तेंदुलकर ने किस शहर में अपना टेस्ट क्रिकेट WU किया था, तो कराची में। ये कराची कहाँ है, तो पाकिस्तान में। तो लास्ट तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग का रोज़ पर डे सुबह 5 बजे से 6 बजे तक आपको क्लास जो है मिल जाएगा। तो अभी तक वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।